हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स। आफ्टर सो मैनी डेज फेस के साथ में जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे थे, तो मैं इंडिया आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए। जब वो काम निपट जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तब आप मेरी मजबूरी और मेरी दिक्कत समझ पाएंगे, मुझे पता है। तो तब तक के लिए थोड़ा सा बर्दाश्त आपने किया है, थैंक यू सो मच। और आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं बिना किसी फालतू बकवास के। तो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, उनको कुछ लोगों ने अपना कंटेंट, अपनी कमाई का ज़रिया बना लिया। मतलब एक पूरा व्लॉग डेडिकेट किया गया सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर कि कैसे हम जा रहे हैं रेडी होके, बालों में रोलर लगा के, जनाब चश्मा पहन के। और किससे मिलने जा रहे हैं? जिन बच्चों को कैंसर है, हॉस्पिटल जा रहे हैं। इंसान जब हॉस्पिटल जाता है तो इतना तैयार होके जाता है क्या? मतलब कुछ सेंस होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, किस तरीके से जा रहे हो, किस मूड में जा रहे हो, इमोशंस हैं कि नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के अंदर सिर्फ कमाई का कीड़ा है और इमोशंस मर चुके हैं। तो हम कमा रहे हैं, हम व्लॉग बना रहे हैं, हम अपने वो दो दो कैमरामैन साथ में लेके गए हैं, पीछे वो कृष्णा खड़ा है, साथ में निक्कू है। तो हम जो चैरिटी कर रहे हैं, तो हमने मेक श्योर किया कि हम क्या क्या दे रहे हैं। हमने यहाँ पे फूड पैकेट्स रखे हुए हैं, हमने बच्चों का स्टेशनरी है, जो भी रखा हुआ है छोटा मोटा सामान। तुमने इतना कोई भारी डोनेशन नहीं कर दिया 10-20 लाख का, जो तुम उसको दिखाओ और बताओ कि लोगों को करना चाहिए। किसी का इलाज अपने खर्चे पे नहीं करा रहे हो, उन बच्चों को अपने खर्चे पे नहीं देख रहे हो, छोटे छोटे से हैम्पर्स उनको जाके दे रहे हो, उसके ऊपर पूरा कंटेंट बना रहे हो। इट वाज अ कंटेंट फॉर देम। और जैसे ही इमोशनल मैडम होती हैं, तो वैसे ही उनको याद आता है कि कैमरा ऑन करना है। देखो, ये एक्टर्स हैं, इनके आंसुओं पे कभी भरोसा मत करना। मैं यही बोलूँगी कि जब भी इनको रोना आता है तो इनका कैमरा क्यों उठ जाता है। जब आपको रोना आ रहा है तो आप अपने आप को संभालो, उस नॉर्मल स्टेज में आओ जहां आप कैमरा फेस करके नॉर्मली रिएक्ट कर सको। ये ज़रूरी क्यों है बार बार इमोशनल कार्ड खेलना, सिंपैथी कार्ड खेलना, बीमारी कार्ड खेलना? चलो अपने बारे में कर रहे हो, अपने दिखा रहे हो। यहाँ तक कि तुमने मतलब वो छोटे छोटे बच्चों को दिखाया कि कैसे तुम उनको सामान दे रहे हो। आप बता सकते थे, एक छोटा सा 1-2 सेकंड का क्लिप भी आप डाल सकते थे, अपना व्लॉग बनाओ और आखिरी में जाके बताओ कि मैंने अपने बर्थडे में ऐसा ऐसा किया और मुझे सुकून मिला, सेटिस्फेक्शन मिला, और जो भी है। और इतना बहुत जो गिल्ट है आपके अंदर, मतलब जिस बच्चे की परवाह करनी चाहिए, जिस बच्चे को गले लगाना चाहिए, जिस बच्चे को दुनिया के सामने अपनाना चाहिए और जिस बच्चे की केयर करनी चाहिए, उसको छोड़ के तुम दुनिया के छोटे छोटे से बच्चों को जो कि बीमार हैं अपने कमाई का जरिया बना रही हो। तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है? आई मीन कि अगर हम कहीं किसी बीमार इंसान से मिलने भी जाते हैं, भले ही वो हमारे जान पहचान का हो या दूर का हो, तो हम कभी नहीं सोचते कि हम वहाँ का जाकर के व्लॉग बना लेंगे। अगर आप नॉर्मली किसी को ऑर्फनेज में जा रहे हो या कहीं पे मतलब दिखा रहे हो कि हमने यहाँ पे चैरिटी की है, चलो एक बार को वो भी समझ लिया। आप वहाँ पे उन बच्चों से मिलने जा रहे हो जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, तो उनकी सिंपैथी भी चाहिए, अपना चैरिटी कार्ड भी चाहिए, और इसका टोटल जो आउटकम होगा वो हमारी इनकम होगी। तो इन सब चीज़ों में जब आप इनकम कर रहे हो तो हम कैसे समझे कि वो आपका नेक काम करने का इंटेंशन है? नेक काम तब बोला जाता है जब इंसान देता है। आपने दिया, आपने नेक काम किया, बट आप तो यहाँ ले रहे थे। मतलब आपने मोनेटाइज किया है, आप उस चीज से कमा रहे थे, और मेरे ख्याल से इतना तो तुमने दिया भी नहीं होगा जितना तुमने कमा लिया होगा। तो वो कैसे नेक काम हुआ? जब चैरिटी ही कमाई का जरिया बन जाए आपका, तो वो कैसा नेक काम हुआ? आप इमेजिन करो कि एक एनजीओ है, ठीक है, वो एनजीओ आपको दिखाती है कि वो फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज मतलब में जो लोग हैं उनकी टेक केयर करती है। तो वो जितनी भी चैरिटी आती है वो बोल रही है कि वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसमें से वो 10 उनको देती है और बाकी 90 खुद खाती है। तो वो एनजीओ लोगों को उल्लू बना के पैसा ही तो कमा रही है। तो सिमिलरली ये जो व्लॉगर्स हैं, इन्होंने अपना कंटेंट बना लिया है कि हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, हम एक सड़क चलते बच्चे को जो भीख मांग रहा है उसको एक चिप्स का पैकेट दे रहे हैं, वो भी जनाब ने कंटेंट बनाया था। एक गरीब बच्चे को चिप्स का पैकेट देना, एक गरीब बच्चे को खाना देना, उसको आप कंटेंट क्यों बना रहे हो? आपको ऐसा फील नहीं होता कि हम उस बच्चे को क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? अपने आपको अच्छा साबित करने के लिए। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप छोटी छोटी सी चीज करके दुनिया को दिखा रहे हो ये साबित करने के लिए कि मैं अच्छा हूं, इसका मतलब आप ऊपर वाले के लिए नहीं कर रहे हो, आप वो दुनिया वालों के लिए कर रहे हो। तो जब आप दुनिया वालों के लिए कर रहे हो तो दुनिया भर से ये क्यों बोलते हो दुआ करिएगा, दुआ करिएगा, दुआ करिएगा? दुनिया वालों से ही मांग लो ना हर चीज, ऊपर वाले से क्यों मांगना? जो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट एंड दी ओनली अल्टीमेट पावर है वो तो है ऊपर वाला।
उसके काम को भी तुम लोग यूज़ करते हो कमाने के लिए। और मैडम एंड जनाब, आप तो इस्लामिक कंटेंट ऐसे दिखाते हैं रमज़ान में कि आपसे बड़ा नमाज़ी, आपसे बड़ा परहेज़गार और आपसे बड़ा दीनी कोई है ही नहीं। तो आपको तो पता होना चाहिए कि इस तरीके की चैरिटीज़ को एक हाथ से ले, दूसरे हाथ से दे, पता ही नहीं चलना चाहिए। आप तो बाकायदा रील बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे दिखाने के लिए कि देखो हम कितने अच्छे लोग हैं, हम हॉस्पिटल गए, सामान लेकर के हमने दिया। और मुझे तो ये लग रहा है कि जब इनको इतने सामान के भी पैसे निकालने थे तो इनका कितना छोटा दिल होगा। तो बेसिकली ये लोग व्लॉग बनाने गए थे, कोई नेक काम करने नहीं गए थे, क्योंकि इनकी जो तैयारी थी वो व्लॉग के पर्पज से थी। शूट करिए, फिर उसके बाद गेट रेडी विद मी चल रहा था इनका, मतलब लिटरली ये मैडम दिखा रही थी कि ये कैसे तैयार होके अपना पफ बनाएंगी, अपने बालों को बाउंस देंगी थोड़ा सा। मतलब हॉस्पिटल जा रही हो तो इतना बाउंसी बाउंसी करने की क्या जरूरत है किसी भी चीज को, मतलब बालों को। जनाब अपना चश्मा लगा करके वही छपरी बन के बैठे हुए थे। मतलब वहाँ पे भी उस बंदे को, जब आप इतने सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो कि हम किन बच्चों से मिलने जा रहे हैं, उनकी कितनी बड़ी सफरिंग है, वहाँ पे भी कह रहा है मरीन ड्राइव तो जाना है। मतलब इसको मरीन ड्राइव की सूझ रही है, फिर ये डिनर करने जाते हैं। मैं ये बोल रही हूँ, ये पूरे व्लॉग में पूरा टाइम तो मौज मस्ती इनकी चल रही होती है, जो कि पैसे के दम पे हो रही है, लेकिन सिंपैथी कार्ड जरूर खेलना है, आप लोगों के इमोशंस के साथ जरूर खेलना है, आप लोगों को याद दिलाते रहना है दैट दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग, तो उसको सिंपैथी दो और सिंपैथी के नाम के व्यूज भी दो। इनके अलावा आपने कोई टीवी सेलिब्रिटी देखा है जो हर व्लॉग मोनेटाइज कर रहा हो अपनी बीमारी के नाम पे? तो अब इससे आप समझ लीजिए कितने भूखे नंगे हैं ये, इनके पास और कोई काम है ही नहीं। तो इस चक्कर में ये बार बार बीमारी का कार्ड लेकर के आ जाते हैं और रो रो के आप लोगों को एक डिप्रेसिंग कंटेंट देते रहते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग जिस लेडी को अपने खून पे तरस नहीं आया, अपने खुद के मासूम रिश्ते पे तरस नहीं आया, वो दुनिया में पूरे जहान को चैरिटी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो बेमतलब के लिए, सिर्फ ऊपर वाले के लिए, सिर्फ नेकी करने के लिए नहीं कर रही है। उनका पर्पस है कि हमें रील बनानी है, हमें न्यूज़ में बने रहना है, हमें व्लॉग बनाना है, उससे पैसे छापने, हमें न्यूज़ में निकलवाना है, अपनी चर्चा बनी रहनी चाहिए, हम लोगों को कोई भूल ना जाए। तो ये सब करने के पीछे अपने आप को पब्लिकली एक्टिव दिखाना है। इसी बात पे मुझे मैडम का डायलॉग याद आ गया, कहाँ जाओगे तुम? कहाँ जगह मिलेगी आपको? कहाँ जगह मिलेगी? शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? रतन टाटा जिनके ये हॉस्पिटल गई थी, कितनी बार उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि मैं फ्री में लोगों को इलाज दे रहा हूँ, मैं फ्री में लोगों को ये दे रहा हूँ, मैं फ्री में वो लोगों को ये कर रहा हूँ। देखो, जिस इंसान का इंटेंशन सिर्फ मदद करने का है, वो कभी भी नहीं बताएगा कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। सीधी सी बात ये है। चाहे आप किसी की एजुकेशन सपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी को चैरिटी कर रहे हो, चाहे आप किसी छोटे से बच्चे को, मासूम गरीब बच्चों को जो सड़क पे सामान मांगते हैं, भीख मांगते हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हो, चाहे ये जो भी ब्लॉगर्स हो। मैंने नीतू और वो लखनीत के ब्लॉग भी देखे थे। वो सड़क पे कोई बच्चा मिल जाता है, उसको कुछ देंगे, 100 रुपये 200 रुपये, तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सब हरकतें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस जगह पे आप भी खड़े हो सकते थे। कोई बात नहीं, हमारा दिखा दिखाई कर रहे हैं तो क्या हुआ, जब हमें ही नहीं शर्म आती तो दुनिया से क्या लेना देना। चलो तुम दिखा दिखा करो, जो हमें पहनी हुई चप्पल दो, पहनी हुई कोई अपनी बिछाई हुई बेडशीट दो, बिछाए हुए तकिया के गिलाफ दो, यूज करा हुआ किचन का सामान दो, हम जाके रख लेंगे, सारा जा जाके मौदा में जमा कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता किस लिए जमा कर रहे हैं, रहते तो वहां है नहीं। तो देखो, इनके तो रिश्तेदार बेशरम है, वो कहते हैं कि हमें भीख दो, हमें सामान दो, यूज करा हुआ दो, नया दो, कैसा भी दो, हमें बस दो। भाई भले ही तुम दुनिया को दिखा दो कि हम गरीब हैं, हम मंगतन हैं, हम लालची हैं, दुनिया को कैसी भी हमारी इमेज जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुददारी नाम की चीज इनके पूरे खानदान में जितने भी मंगतन लोग हैं वो है ही नहीं। उनको बस है कि हमारा काम बनता, बाहर में जाए इज्जत। इसीलिए ये सब हरकतें करते हुए इन लोगों को रियलाइज ही नहीं होता कि ये क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो फीलिंग अंदर है ही नहीं। अंदर जो फीलिंग है वो सिर्फ लेने की या फिर लोगों को यूज करके कमाने की है। एंड जनाब ने मैडम के लिए, मैडम के बर्थडे पे केक बनाया। ये वही जनाब है जब मैडम सबके लिए केक बनाया करती थी अपना कंटेंट बनाने के लिए, तो जनाब कहते थे बाहर से आ जाएगा ना पिप्पी, क्या जरूरत है, बाहर से आ जाएगा, इतना मेहनत क्यों करना। तो पिप्पी को बुरा लग जाता था, फिर पिप्पी मुंह सड़ा के बैठ जाती थी। आज वही दिन वापस आ गए हैं। जनाब के पास कोई काम नहीं है, क्योंकि जनाब नल्लुद्दीन है, तो इसे नल्लू आदमी के पास जब कोई काम नहीं होता तो वो यही सब हरकतें करता है और दिखाता है कि मैं कितना अच्छा पति हूँ, मैं अपनी वाइफ के लिए केक बना रहा हूँ। बट तुमने ये घर में केक बेक क्यों किया जब तुम उसमें मैदा डाल रहे हो, ऑयल डाल रहे हो। अब तुम कह रहे हो ऑलिव ऑयल है, बट बहुत सारा तुम ऑयल डाल रहे हो, मैदा डाल रहे हो, खजूर डाला तुमने, लेकिन तुम चीनी भी डाल रहे हो। मैडम को मैदा डाइजेस्ट हो जाता है, तो शायद जनाब ने मैडम की पसंदीदा चीज़ डाल दी होगी, बट वो हेल्दी केक तो नहीं था कुल मिला के। So I just want to say this, Naluddin Janab is baking cake just because he's making vlog. तभी आमरस पूड़ी बनती है, तभी केक बेक होता है, क्योंकि व्लॉगिंग के पहले आज तक इस बंदे ने क्यों नहीं कुकिंग करी। भाई चीपिका मैडम, आप ये बताइए कि जनाब ने जिंदगी में जब आपने व्लॉग नहीं शुरू करे थे उसके पहले क्यों आपको कुक करके कुछ नहीं खिलाया।
कुछ भी नहीं, नॉट इवन चाय बनाई तुम्हारे लिए। अब तुम कह रहे हो कि जनाब एकदम से ऐसे पति बन गए हैं कि वो अपनी वाइफ के लिए एक हेल्दी केक बेक करना चाहते हैं उसके बर्थडे पे। कंटेंट की इतनी कमी है जनाब को, और पैसों की इतनी ज़्यादा भूख है कि उस चक्कर में जनाब को ये सब करना पड़ रहा है, और काम तो है ही नहीं। सो मैडम को उन बच्चों को देख करके स्ट्रेंथ मिली। मैं मानती हूँ जब बच्चे ऐसी चीज़ को फेस कर रहे हैं तो मतलब बहुत बड़ी बात है। हम बाकी लोग तो बड़े हैं, एडल्ट हैं, दुनिया फेस कर सकते हैं। बच्चों को तो अपनी बात रखनी भी नहीं आती, इतने छोटे बच्चे होते हैं कई बार। लेकिन स्ट्रेंथ मिली, बट अकल तो नहीं आई ना। स्ट्रेंथ मिलना और अकल आना, अपनी हरकतें चेंज करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, ऊपर वाले से डरना, खौफ रखना, ये सब चीज़ों की तो तुम्हें अकल कभी भी नहीं आई ना। तुमने ऐसे ऐसे काम करे हैं, लिटरली तुमने अपने फादर को अबैंडन कर दिया है। उनका भी अभी बर्थडे गया था, मतलब तुम देव भैया का बर्थडे मना रहे हो लेकिन अपने पापा का बर्थडे नहीं मनाते हो। जब तुम ऐसी स्टोन हार्टेड हरकतें करती हो तो हम कैसे माने कि तुम्हारे दिल में रहम दूसरों के लिए है। जब तुम इतनी स्टोन हार्टेड चीज एक्चुअली लाइफ में करती हो तो हम कैसे माने कि तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए रहम है। गिल्ट अलग होता है, लेकिन एक्चुअल में रहम, एक्चुअल में कनेक्ट करना, एक्चुअल में उस चीज को फील करना और समझना, ना सिर्फ व्लॉग बनाना और अपना काम निकालना। घर जाके तो तुम चंगा सी मस्त सी, मेरा व्लॉग बन गया, मेरा काम हो गया, उसके बाद ना तुम कुछ याद करोगी, ना तुम्हें उस बच्चे की कोई पड़ी होगी किसी की भी। आप लोगों को पता है दान करना पुण्य का काम है। हम लोगों में माना जाता है जब आप चैरिटी करते हो, दान करते हो, तो आपकी बलाएं टलती हैं, आपके ऊपर से जितनी भी परेशानियां होती हैं वो टलती हैं। तो इन लोगों को जब इतनी परेशानी लाइफ में आती रहती है तो इनको तो वाकई में ये सब चीज़ें करनी चाहिए ऑफ कैमरा। हर चीज़ में कैमरा उठा के चालू हो जाना। आप में से कितने लोग इस चीज़ को व्लॉग कर सकते हैं कि काम वाली को जाते टाइम अगर आप खाना दे रहे हैं तो वो भी आप दिखा के दे रहे हैं, बट ये डब्बा करती है और कर सकती है। तो अब इससे आप समझ लीजिए कि कितने चिंदी चोर हैं ये जो रतन टाटा जी ने हॉस्पिटल बनाया है ना, उनके जाने के बाद भी उन्हें बहुत सारा पुण्य मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे पुण्य का काम चालू है। तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे व्लॉग तो सब देखेंगे कि तुमने कैसे इस्तेमाल किया लोगों की बीमारी को, लोगों की मजबूरी को। जनाब, स्पेशली दिस इज फॉर जनाब, तुमने अपनी बीवी की बीमारी को इतना इस्तेमाल किया है अपने नल्लेपन को मतलब संवारने के लिए कि चलो मैं नल्ला नल्ला हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मेरी बीवी तो बीमार है, उसके तो मैं व्लॉग बना ही सकता हूँ। तो मतलब कुछ भी सिंपैथी है ही नहीं इनको अपने घर वालों के लिए, तो बाहर वालों के लिए क्या होगी। तो मैडम का जब बर्थडे था, डब्बा ने मैडम को गिफ्ट किया चेक जिसमें 1 लाख का अमाउंट था, और डब्बा इतनी दिल अच्छा होना चाहिए फ्रेंड्स, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। डब्बा देख, सेकंड ग्रेड के बच्चे को भी पता होता है कि अगस्त किस नंबर का मंथ है। इसने 9 लिखा हुआ था, इसने वो मंथ भी गलत लिखा हुआ था। आप इससे अंदाजा लगा लो कि इनका इंटेलिजेंस का और एजुकेशन का स्तर क्या है, और वो नहीं है, इसलिए ये लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं, इसलिए इनके व्लॉग क्रिंज हैं। अब ये डब्बा जब दिल्ली आई थी तो ये अपना किसी स्टोर की ओपनिंग में आई थी, तो इसको ये मतलब नहीं है मुझे कितना पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बस इज्जत की भूखी है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी मिली नहीं, हर बार सुनना पड़ा है बहुत सारी चीज़ों की वजह से पूरे इनके घर को। तो इसको इज्जत की इतनी भूखी है, अगर कोई फ्री में भी इसको बुलाएगा ना तो ये कहेगी ठीक है मुझे बुला लो, बस मेरा व्लॉग बन जाएगा, इज्जत से नवाज दिया जाएगा, बस यही चाहिए। ये डब्बा है, ये ना तो कोई टीवी एक्टर है, ना तो ये कोई टीवी एक्ट्रेस है, ना तो कोई सेलिब्रिटी है इतनी बड़ी। अभी भी जो व्लॉग इसके आ रहे हैं वो क्रिंज व्लॉग्स ही आ रहे हैं, और इतने शदीद क्रिंज व्लॉग्स आते हैं कि जहाँ पे ये प्रमोशन करने जाती है, जो भी लोग इसको इनॉग्रेशन के लिए बुलाते हैं उनको अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ जाता है, क्योंकि लोग उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाते हैं कि आपने किसको बुलाया हुआ है। जब आप दिल्ली एनसीआर में रहेंगे, तो जब आप घर के बाहर कदम निकालेंगे, स्पेशली किसी मार्केट प्लेस में, चाहे लाजपत नगर हो, रजौरी हो, जितने भी बड़े बड़े मार्केट्स हैं यहाँ पे जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो आप समझ नहीं सकते हो कि कितना रश और कितना क्राउड रहता है, जो बिजी रहती हैं वहाँ की स्ट्रीट्स। फिर भी इससे इक्का दुक्का लोग ही मिलने आते हैं, जबकि इनके शादी के व्लॉग्स इतने वायरल गए थे कि जो इनके व्लॉग्स नहीं भी देखता था उसके फीड में भी आ रहे थे इनके शादी वाले व्लॉग्स, और अक्सर ये कमेंट कॉमन आया करता था, मैं तो उनको देखता भी नहीं हूँ, मेरी फीड में क्यों आ रहे हैं ये। तो इनको ऐसा नहीं है कि इनका फेस लोग जानते नहीं है, फेस तो इनका लोग जानते हैं, तो फेस वाइज तो इसको बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग इसको दूर से देख के पहचान भी गए होंगे, लेकिन हर कोई जाकर के इससे मिलने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। उसका रीजन यही है कि इनकी रियलिटी बहुत सारे लोगों को पता है। ये जो अफरोज किचन है और ये जो सजदा है जिसके यहाँ फरा गई थी, मुझे नाम शायद मैं गलत बोल रही होंगी, तो इन लोगों को भी स्ट्रीट पे जब ये निकलती है ना तो लोग मिलते हैं, इनके भी फैंस बने हुए हैं। उस हिसाब से डब्बा तुम्हारे को तो मतलब इक्का दुक्का ही लोग दिल्ली में मिल रहे हैं, फिर कहते हो दिल्ली वालों आपने बहुत प्यार दिया, वो दिल्ली वाले नहीं है, वो सिर्फ
शाहीन बाग में तुम्हें थोड़े से लोग प्यार करें, थोड़े से। शाहीन बाग में भी बहुत सारे लोग तुम्हारी रियलिटी जानते हैं। जो लेडीज़ हैं जो बेचारी बेवकूफ़ बनती रहती है तुम्हारे व्लॉग देख के, उनके हस्बैंड्स उनको रोकते हैं, टोकते हैं कि क्या है, क्यों देख रही है उस लड़की के व्लॉग, क्या है इसमें, सिर्फ उल्लू ही तो बना रही है। क्योंकि एक भी खूबी ऐसी नहीं है जिसकी वजह से व्लॉग देखा जाए इसका। तो पहले तो डब्बा खूब भाभी को स्पेशल फील कराना है, भाभी का काउंटडाउन करना है, भाभी को स्पेशल फील होना चाहिए। अब सीधे चेक पे अमाउंट लिख करके चिपका दिया। मतलब ये होता है रफा दफा करो, खाना पूर्ति करो, कुछ भी एफर्ट नहीं लो, कुछ भी ऐसा काम नहीं करो जिससे सामने वाले को ये लगे कि हाँ मैं इसके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता हूँ या रखती हूँ। कोई कस्टमाइजेशन नहीं, कोई अपनी चॉइस से कुछ भी नहीं देना, क्योंकि इसको भी पता है कि अगर ये कोई सस्ती चीज़ दे देगी या फिर नॉर्मल क्लोथ्स दे देगी तो उसकी भाभी के लिए कोई वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि इनका तो काम ही है पूरे घर का रोज़ शॉपिंग करना और रोज़ कपड़े फेंकना। इनको ज़रा सी भी एनवायरनमेंट की फिक्र नहीं है, इनके अंदर ज़रा सी भी अवेयरनेस नहीं है कि इनकी इतनी सारी शॉपिंग और इतना सारा वेस्ट निकलता है उसका क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात, ये बोझ हैं, ऐसे लोग धरती पे बोझ हैं जो इतना सारा कचरा निकालते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सनक को सेटिस्फाई करने के लिए कि कुछ नहीं है, कहीं से मज़ा नहीं आ रहा, कुछ नहीं दिख रहा, लाइफ में कुछ फन नहीं है, तो अननेसेसरली शॉपिंग करो और अननेसेसरली कपड़े फेंको, कपड़ों को इस्तेमाल भी नहीं ढंग से करो। देखो जिस चीज़ की आप कदर नहीं करते हो, टाइम आने पे वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है, मिलती नहीं है, या वो चीज़ आपकी कदर नहीं करती। अभी तुम्हें जो ग्रैंड मस्ती करनी हो अपने आप को खुश रखने के लिए, सिर्फ शॉपिंग ही है, मुझे ऐसा लगता है इनके पूरे घर में, जिससे इनको खुशी मिल रही है। अब उसके अलावा आपस में तो ये एक दूसरे के लिए कंटेंट बने हुए हैं, खुशी तो एक दूसरे को दे ही नहीं सकते। इसीलिए जनाब ने खुश रहिए प्यार बांटिए कहना बंद कर दिया है। मैडम ने एंड में ये भी बोला कि ये फाउंडेशन है, इसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस जो कि लोगों के लिए मदद कर रही हैं, करना चाहिए। लेकिन उसके चक्कर में तुमने खुद की कमाई करने के लिए व्लॉग भी निकाल लिया, अपनी इंस्टाग्राम पे रील भी डाल दी कि हम कितने अच्छे नेक काम में बिजी हैं। तो तुम बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह करती हो। तुम तो हर ये अपना जो तस्बीह काउंटर है वो भी फिंगर पे जब भी पहनती हो दिखाती हो, मेक श्योर करती हो वो कैमरे में ज़रूर दिखे कि मैंने तस्बीह काउंटर पहना हुआ है। तुम तो अपने बच्चे को बार बार नमाज़ पढ़ते हुए दिखाती हो, छोटा बच्चा भले ही नहीं जान रहा हो लेकिन तुम उस कॉन्टेंट को ज़रूर यूज़ करती हो जिससे लोगों को लगे कि तुम्हें कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है इस्लाम में, तुम कितना ज़्यादा दीनी हो। बट स्टिल तुमने वहाँ पे लोगों को खाना देते हुए दिखाया, तुमने बच्चों का फेस ब्लर कर दिया, लेकिन जो बड़े लोग थे वहाँ के स्टाफ थे जिनको तुम खाने का पैकेट दे रही थी उनको तुमने दिखाया। तुमने वहाँ पे बच्चों की बीमारी को अपने व्लॉग के लिए, अपनी कमाई के लिए यूज़ किया। तो तुम्हारा ये इस्लामिक जो एंगल है ये सिर्फ व्लॉग के लिए है, अंदर से नहीं है। ये तो बिल्कुल हमारे जैसी बात हो गई। एक्चुअली हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फ्रेंड्स हमने हिजाब तो बहुत ज़ोर शोर से लिया था क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलती थी और लोग समझते थे हिजाब में है तो शरीफ ही है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स जब इतनी इतनी तारीफ़ें मिली तो बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। फिर फ्रेंड्स हमने कंटिन्यू किया, लेकिन आज के डेट में फ्रेंड्स हम आधा मुंडा खोल के घूमते हैं। तो इसके व्लॉग में, इसके भाई के व्लॉग में ये चीज़ दिख गई है कई बार, और हम लोगों ने भी आपको दिखाई कि कृष्णा बैठा होता है, ड्राइवर बैठा होता है, ये गाड़ी में मतलब खुला सर करके जाती है। मोदाहा में भी कई जगह ये खुले घर, मतलब ऐसे हाफ हाफ रहता है इसका। तो हिजाब हिजाब के नाम पे अभी कोई प्रमोशन आ जाएगा तो वहाँ पे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर लेगी, जिससे कि फेस थोड़ा सा जो उसका है अंडा वो छुप जाए। और खैर हिजाब का तो नाम है, प्रमोशन काम है। तो डब्बा का जो जब वीडियो डिलीट हो गया तो फनी ने आपको बताया कि कैसे इसको एंजाइटी हो जाती है, कैसे ये परेशान हो जाती है, कैसे ये घबरा जाती है, कैसे ये पूरा घर सर में उठा लेती है। तो ये वही डब्बा है जो दिन भर इंस्टाग्राम पे सब्र करने की स्टेटस लगाती है, स्टोरी लगाती है, हमसे भी ज़्यादा कोई और दुखी है, बस अल्लाह ताला का शुक्र हर वक्त अदा करना चाहिए। तो ये डब्बा एक वीडियो डिलीट होने पे इतनी जब परेशान हो जाती है तो इसके अंदर तो बिल्कुल भी सब्र नहीं है, इसके अंदर तो बिल्कुल भी इत्मीनान नहीं है कि अल्लाह ताला ने किया है तो ठीक ही किया होगा, इसके अंदर तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। ये तो बस हम परेशान हो गए, हमारा व्लॉग डिलीट हो गया। और ये इतनी लालची है, इतनी लालची है, इसने उस व्लॉग के पार्ट को ट्रिम कर दिया जिसकी वजह से व्लॉग उड़ा दिया गया था। इसने लिटरली अपने बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को दिखा दिया। मतलब शर्म आनी चाहिए इसको। एक होता है बच्चा चलो ऐसे ही नंगा है, थोड़ा सा अपर बॉडी दिख गया, छोटे बच्चों का कोई बात नहीं, इसने पूरा नंगा अपने बच्चे को दिखा दिया। मतलब इंटरनेट पे ये चीज़ अगर आ गई तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये चली जाएगी दुनिया में। तो ये कितनी यार, मतलब कितनी केयरलेस औरत है भाई, ऐसे लोगों को तो बच्चे ही बताएंगे इनके।
बच्चा कहेगा मम्मा आपने मुझे नंगू दिखा दिया, अब मैं भी आपका हिजाब स्टोरी एक्सपोज करूंगा। इसका बच्चा ही इसकी हिजाब स्टोरी एक्सपोज करेगा कि देखो मेरी माँ ऐसे खुली मुंडी घूमती है लेकिन व्लॉग आने पे कुरपट्टा ले लेती है। क्या हुआ, हमारा घर चला रही है वो, है पिज्जा की पढ़ाई देख रही है तो क्या हुआ, पिज्जा ही पिज्जा करती रहती है, व्लॉग में पिज्जा के ऊपर ही व्लॉग बनाती है, हर चीज में पिज्जा का ही इस्तेमाल कर रही है। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारी पिज्जा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे हम भी अकड़ेंगे, नहीं चलो पी नहीं, मैं तो आपकी चमची हूँ, मैं तो जिंदगी भर आपकी चमची बनी रहूंगी। तो पिज्जा का तो काम है अपनी पढ़ाई लिखाई को सेकेंडरी रखना, और प्राइमरी जो रीजन है वो है चालू अप्पी की चमचागिरी करना। और जब भी चालू अप्पी को उसकी जरूरत होगी, किसी इवेंट पे जाना होगा, कोई काम होगा, तो चालू अप्पी बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगी और पिज्जा भी बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगी अपना कॉलेज छोड़ने के लिए। और डब्बा के बच्चे ने जब पहली बार वॉक करना शुरू किया है तो वो कंटेंट किसके व्लॉग में गया है, जनाब के व्लॉग में। इसीलिए जनाब का नाम नल्लू है, नल्ला है, क्योंकि यार वो बच्चा उसका है, वो भी व्लॉगर है, उसके बच्चे ने फर्स्ट टाइम वॉक किया है, तो वो फर्स्ट टाइम वॉक जो है, मतलब फर्स्ट टाइम अगर घर में कर भी रहा होगा लेकिन अभी तक डब्बा ने दिखाया नहीं है, तो ये जो बच्चे का वॉक करना है ये इसने नल्लुद्दीन ने क्यों अपने कंटेंट में दिखा दिया। मतलब बेबी की बीमारी भी इसको चाहिए है, डब्बा के बच्चे का कंटेंट भी इसको चाहिए, तब जाकर के ये सेटिस्फाइड रहता है, नहीं तो ये कोने में घुस जाता है क्योंकि इसका कोई कंटेंट है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू मी ये बंदा बहुत सेल्फिश है, इसके अंदर एक थॉट तो आना चाहिए कि नहीं ये इसका बच्चा है तो ये कंटेंट ये इसी के व्लॉग में जाएगा। इसको मतलब इसको सोचो कितना डोमिनेटिंग और कितना एरोगेंट होगा ये, आप सोचो कितना डोमिनेटिंग और कितना गुस्सैल किस्म का आदमी होगा ये कि इसके डर के मारे कोई कुछ नहीं बोल सकता और ये जो चाहेगा ये वो करेगा। मुझे चाहिए था एक मिक्सर ग्राइंडर जिसके लिए मैं 3 साल से वेट कर रही थी, मतलब तुम तो ऐसे 3 साल से वेट कर रही थी जैसे वो 3 लाख का है, मतलब एक 17 18 15 16 हजार की चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ही हाई एंड तुमने लिया होगा, मैंने उसका एक्चुअल प्राइस नहीं देखा है, तो 30 हजार, इससे ज्यादा का तो हो ही नहीं सकता। उसके लिए तुम कह रही हो कि मैं 3 साल से वेट कर रही थी, वो भी नल्लुद्दीन जनाब का कि वो आपको दिलाएंगे। मतलब एक नल्ले को नल्ला नहीं है साबित करने के लिए कितनी नल्ली बातें करनी पड़ती हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से मैडम प्लीज, अब तुम कह रही हो कि तुम 40 की हो गई हो जबकि तुम उससे बहुत ज्यादा हो, तो 40 जैसा बिहेव तो करो। मतलब जब मैं स्कूल में थी गाइस, सीरियसली मैं स्कूल में थी, इसका ससुराल सिमर का शो आता था, तो ये 40 की कैसे हुई। इसकी जो फ्रेंड है आशु जो वहाँ यूएसए में है, वो मतलब 40 के आसपास हो गई, वो अपना बर्थडे 40s का सेलिब्रेट कर रही है, तो ये तो उसकी माँ बनी बैठी हुई है, तो इसकी बेटी इससे पहले 40 की हो गई और माँ बाद में 40 की हो रही है। तो डब्बा के खुशामदीद की सेकेंड एनिवर्सरी थी और आपने देखा होगा जब ओपनिंग हुई थी तो कितनी धूम ताशे हुए थे, कितनी भीड़ आई थी। वो सारी भीड़ किस चीज़ की थी, सिर्फ व्लॉग बनाने की, सिर्फ फोटो क्लिक कराने के लिए, सिर्फ इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़ की भीड़ थी। अगर डब्बा का रेस्टोरेंट इतना ही अच्छा और हैपनिंग होता तो वो सेकेंड एनिवर्सरी आ रही है फ्रेंड, सेकेंड एनिवर्सरी कब से गा रही है, तो कोई तो आया नहीं, कोई तो भीड़ दिख नहीं रही, ये कभी भी भीड़ क्यों नहीं दिख रही। देखो कोई भी रेस्टोरेंट का अगर खाना अच्छा होता है ना तो लोग रिपीट होते हैं, आते हैं। तो डब्बा के रेस्टोरेंट का जो भी व्लॉग बनाता है या जब भी डब्बा बनाती है अपने व्लॉग में दिखाती है, कभी भी वहाँ पे रेस्टोरेंट भरा होता ही नहीं है। मतलब सारी सीट्स कैसे खाली होती है फ्रेंड्स, वो तो सिर्फ फनी को यहाँ टिकाने के लिए है, बाकी तो हमारी रोजी रोटी पिज्जा को, बेटी खाला को, सबको इस्तेमाल करके ही चल रही है। गाइज मैंने डब्बा की एक चीज ये नोटिस की थी कि ये जब से दिल्ली से गई थी इसको वेस्टर्न लुक का एक अलग ही भूत चढ़ गया, मतलब कीड़ा कहाँ से क्या हो गया दिमाग में घुस गया इसके। तो ये मतलब भले ही अपना टकलू ढके हुए है लेकिन उसके साथ ये टाइट टाइट शर्ट और टाइट टाइट पैंट बनी है, फ्रेंड्स आप किसी के फैशन के लिए नहीं है, लेकिन खुद इसको वेस्टर्न पहनने का इतना शौक है मैं आपको बता नहीं सकती। इसको है कि मैं थोड़ा सा अच्छी दिखूं, थोड़ा सा मतलब मेरे पे भी लोग ध्यान दें, मुझे देख के बोले कि हाँ आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है, आप अच्छी लग रही है, इसको तारीफ सुनने की बहुत भूखी है। बट मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर मेरा लुक ऐसा होता तो मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि मेरी लोग तारीफ करें। मतलब कौन से डिल्यूजनल वर्ल्ड में ये लोग रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता। और वो आईलाइनर जो लगा लिया था फ्रेंड्स, ये वाला आईलाइनर आपको बहुत अच्छा लगा। अच्छा अब इसने नया ड्रामा शुरू कर दिया है, फ्रेंड्स सीट साइकिलिंग से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, फ्रेंड मैंने सीट साइकिलिंग करी थी, मेरे लिए वर्क करी थी। मतलब हमारी बॉडी में इतने सारे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, वो एक सीट साइकिलिंग से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। मतलब पागल वागल हो क्या तुम। जिसको भी कंसीव नहीं हो रहा है वो 1 आध साल 2 साल ट्राई करे, मैक्सिमम 2 साल ट्राई करे, उसके बाद ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट कराए अगर वो मतलब कंसीव करना चाहते हैं। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। आप यही डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता आपके बॉडी में अंदर क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है और क्या इशू है। डॉक्टर ही आपको सबसे ज़्यादा बेहतर सीट साइकिलिंग करिए, सीट साइकिलिंग, मतलब ये लोगों को एक तरीके से लॉलीपॉप दे रही है कि सीट साइकिलिंग से कुछ हो जाता है। देखो इंसान टाइम पे नहीं सो रहा,
अच्छा खाना नहीं खा रहा, अच्छी लाइफ़स्टाइल नहीं रख रहा, तो उसका पीसीओडी कैसे ऐसे ठीक हो जाएगा? मतलब सीड साइक्लिंग को ऐसे इसने बना दिया है, कुछ लोगों ने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं ना, आप ये वाली क्रीम लगाइए गोरे हो जाएँगे, ये वाला मसाज करिए आपके बाल उगाएँगे, जो टकले हैं उनके पूरे बाल आ जाएँगे। ये जो नुस्खे होते हैं ना फालतू वाले, ये पहली बात तो पूरे 100% वर्क करते ही नहीं है और मुझे लगता है 99% वर्क नहीं करते हैं। उसी हिसाब से ये सीड साइक्लिंग मुझे लगता है स्कैम है, फालतू का ये लॉलीपॉप है कि इससे आप कंसीव कर लोगे। सीड साइक्लिंग से कंसीव कैसे हो रहा है, मुझे लॉजिक समझ ही नहीं आ रहा। आप लोगों को आ रहा हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो इसको इसी बात के ऊपर कितनी बार ये कंटेंट बनाती है, तो ये लिटरली लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको यूज़ कर रही है, उसको ये क्लिकबेट ही तो होता है फालतू की चीज़ों का, ये लोगों को उल्लू बनाना ही तो होता है। तुम इस टॉपिक पे बात ही क्यों कर रही हो? तुम डॉक्टर थोड़ी हो, तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगी तो तुम ये भी बताओगे तुमने डॉक्टर से कौन-कौन से किस तरीके के ट्रीटमेंट्स लिए हैं, तुम्हें जो कंसीव किया है तुमने तो किस तरीके से किया है। तो ये तो तुम अपनी जो मेन बात है वो छुपाते हो, है ना? और फालतू में लोगों को उल्लू बनाने के लिए उल्टे-सीधे नुस्खे बताते हो। तो डब्बा का जो पिछला व्लॉग था उसमें लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि आपकी पिज़्ज़ा जो चमची है, जो आपके बच्चे की नैनी है, उसने आपके लिए केक बनाया तो आप उसको इतना क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हो? इतनी अनग्रेटफुल क्यों हो? यू शुड नॉट बी अनग्रेटफुल। तो अगले व्लॉग में डब्बा सफाई भी दे सकती हैं कि फ्रेंड्स हम लोगों का बहनों का रिश्ता ऐसा है, हमें किसी का बुरा नहीं लगता। ये वो नौटंकी कर सकती है। लेकिन आप ये देख रहे हो कि वो अनग्रेटफुल है पिज़्ज़ा की तरफ। अनग्रेटफुल है ये तो मतलब कि सोचने वाली बात ही नहीं है। वो उसको एक्सप्लॉइट कर रही है। वो उसकी हेल्थ के साथ, उसके करियर के साथ, हर चीज़ के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग उसकी यही है कि मेरा प्राइमरी करियर है पिज़्ज़ा पे, ठीक है? तो मैं उसको यूटिलाइज़ करूँगी। उसको पिज़्ज़ा के लिए कुछ नहीं करना, पिज़्ज़ा का ये कॉलेज जाना, पिज़्ज़ा का ये करना, वो करना, वो सब उसके लिए कंटेंट है। उसको लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ किया कि तुम्हारी वजह से पिज़्ज़ा का कोई करियर नहीं है, पिज़्ज़ा कुछ कर नहीं रही है, तो उसको वो करना ही था। वो उसको कंप्लीटली घर पे नहीं बैठा सकती थी। लेकिन अभी भी उसका जाना ना जाना एक बराबर है, क्योंकि जब कोई काम को आप सीरियस लोगे ही नहीं, तो क्या ही फ़ायदा उसमें एनरोल करके। जो आप लोग बोल रहे हो ना कि उसको अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए, वो हर एक इंसान के लिए, हर एक चीज़ के लिए, हर एक मौके के लिए अनग्रेटफुल है। इसीलिए वो टाइम टू टाइम अपना वेंट आउट करती भी है। फ्रेंड्स, लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी, हमें तो दिख नहीं रही तुम कैमरे पे कि तुम्हारी क्या दिक्कत चल रही है लाइफ में। मतलब तुमसे ज़्यादा लेज़ी औरत कोई नहीं है, फिर भी तुम मज़े में हो। तो शॉपिंग मतलब सबसे ज़्यादा करती हो। तुमसे ज़्यादा हेल्प किसी के पास नहीं है, फिर भी तुम रोती रहती हो। तुमसे ज़्यादा चमचागिरी कोई किसी की नहीं हो रही है तुम्हारे पूरे घर में, फिर भी तुम मज़े में हो। तुम्हारे भाई-भाभी की चमचागिरी वही लोग करते हैं जिनको वो पे करते हैं, एम्प्लॉयी बनाया हुआ है। तुम तो यहाँ अपने रिश्तेदारों को ही एक्सप्लॉइट कर रही हो, फिर भी तुम अनग्रेटफुल हो। टाइम टू टाइम तुम्हारा इतना अनग्रेटफुल नेचर दिखा है, तो ऐसा इंसान का वो नेचर होता है, वो वैसा ही होता है। अगर कोई स्टबर्न है तो वो स्टबर्न ही रहेगा, कोई अनग्रेटफुल है तो वो अनग्रेटफुल ही रहेगा, कोई थैंकलेस है तो वो थैंकलेस ही रहेगा, कोई सॉफ्ट हार्टेड है तो वो सॉफ्ट हार्टेड रहेगा। ये उसकी पर्सनैलिटी है, यही उसका नेचर है। जो किसी को यूज़ कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो वही करता रहेगा। वो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, आपके कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ प्रिटेंड किया जाएगा कि मैं ऐसी नहीं हूँ, 10 सेकंड की एक्टिंग की जाएगी, बट एक्चुअल जो पर्सनैलिटी है वो चेंज नहीं होगी। गाइज, आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बहुत लंबा पॉडकास्ट बन गया है। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।